तो कोल इंडिया की तरफ से आ गई है एक और बहुत अच्छी वैकेंसीज। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी तक जितने भी पोस्ट आ रहे थे वो थोड़े कम क्वांटिटीज में थे। जितने भी महारत्ना के पोस्ट आ रहे थे उनमें अगर मैं सिविल की अगर बात करूं, सिविल इंजीनियर के लिए तो बेसिकली बहुत ज्यादा ही कम वैकेंसीज आ रही थी, 20 30 40 वैकेंसीज बस आ रही थी। बट इस पर्टिकुलर पोस्ट में आपको अच्छी खासी वैकेंसीज मिलने वाली है। तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो उसके पे स्केल्स वगैरह हैं, वो सारी इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नौकरी नेटवर्क चैनल। चलिए आज के टॉपिक के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कैटेगरी की कंपनी है और आप सबका सपना होता है इस महारत्न कंपनी में काम करने का। आज नहीं तो कल, मतलब आज नहीं तो पहले किसी भी टाइम में हर आपके दोस्त या आपका एक ना एक बार ये सपना रहा ही होगा कि कोल इंडिया में काम करने का, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है। आप सबको पता होगा, एक बहुत ही वेल नोन और महारत्ना कंपनी है। तो आप सबका ही मतलब इसमें ड्रीम जॉब आपको मिल सकता है अगर आप ने इंजीनियरिंग कर ली है और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है इस साल। तो अगर मैं इसमें वो बात करूं, आपका जो पोस्ट का डेजिग्नेशन होने वाला है वो आपका मैनेजमेंट ट्रेनी रहने वाला है, ठीक है। और इसके लिए अगर एप्लीकेशन की डेट्स बता दूं तो 12 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मई के 12 तारीख से। और लास्ट डेट अगर मैं बात करूं तो 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा, 11 तारीख 11 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। बट उतना लास्ट तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 20 तारीख के पहले तक आप आराम से इसको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लेना, पहले ही वीक में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इसमें आपको वो बता देता हूं, जो मिनिमम मार्क्स चाहिए पर्टिकुलरली वो देख लेते हैं। तो जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोई भी डिग्री आपने किया हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली आपको उसमें 60 मार्क्स एग्रीगेट फॉर्म में, 60 मार्क्स एग्रीगेट फॉर्म में आपको चाहिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी है यहाँ पे। अगर उससे कम है आपका तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर 60% या उससे ऊपर है आप तो उसके लिए एलिजिबल आप हो जाओगे इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि एससी एसटी वालों के लिए, तो एससी एसटी वालों के लिए ये जो मैंने 60% का क्राइटेरिया बताया था, ये जनरल और ओबीएस कैटेगरी वालों स्टूडेंट्स के लिए है कि 60% और उसके अबव उनको परसेंटेज चाहिए एग्रीगेट। और अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं वो, तो 5% का एक्सटेंशन मिला है। तो यानी कि 55% तक भी अगर उनका एग्रीगेट बन रहा है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसकी प्रोफिशिएंसीज दी हुई हैं, तो ये अपने काम का चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, जो टेंटेटिव वैकेंसीज आई हुई हैं वो कितनी हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक जितने भी वैकेंसीज आ रही थी, सिविल के लिए अगर पर्टिकुलरली बात करूँ ना, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा 20 30 40 इस टाइप की वैकेंसीज आ रही थी। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली 178 वैकेंसीज आई हुई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक तो इतनी अच्छी कंपनी में आपको इतनी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। सिविल के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को हालांकि मिलता नहीं है महारत्ना कंपनीज में, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है आप सबको, और आप सबको इसके लिए पर्टिकुलरली फॉर्म भर के बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं सिविल की बात करूं तो जनरल में आपके 72 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो 17 पोस्ट हैं, एससी के लिए आपके 26 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 13 पोस्ट हैं, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 46 पोस्ट हैं। और फ्रेश पोस्ट अगर देखें तो 174 टोटल फ्रेश पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें से 4 आपके बैकलॉग पोस्ट हैं। और टोटल अगर देखोगे तो 178 हो जाता है। ये जो बैकलॉग आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ही आप जज कर लो कि सिर्फ 4 ही आपके बैकलॉग पोस्ट आए हुए हैं। यानी कि सोचो कि कोई भी इस पोस्ट को छोड़ता नहीं है अगर एक बार ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ नीचे देखो, नीचे नील है पूरा, मतलब बैकलॉग कोई गया नहीं है। सोच सकते हो आप कितनी अच्छी जॉब होती है कि लोग छोड़ते ही नहीं है इस जॉब को। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। फ्रेश वैकेंसीज इतनी ज़्यादा बार बार देखने को मिलती नहीं है। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल में 221 पोस्ट आए हुए हैं आपके, जिसमें जनरल के 91 पोस्ट है। मैकेनिकल की बात करूँ तो 145 पोस्ट, जनरल के लिए 61 पोस्ट है। सिस्टम के लिए बात करूँ तो 43 पोस्ट है, 19 पोस्ट जिसमें जनरल के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 38 पोस्ट है, जिसमें 18 पोस्ट आपके जनरल में आ जाएगा। और एक मिनट सॉरी, ये आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो 11 टोटल पोस्ट हैं। और बाकी ये जियोलॉजी और राज्यसभा ये एमए रिलेटेड पोस्ट है, तो इसको अभी साइड करते हैं, अभी इंजीनियरिंग रिलेटेड ही बात करते हैं। ये कंपनी सेक्रेटरी वगैरह भी वही सबसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इन टोटल अगर देखें ये सबको मिला करके 660 पोस्ट के आसपास हैं, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट हो जाता है। अगर आप देखोगे पर्टिकुलर ब्रांच वाइज भी देखोगे तो अच्छी खासी पोस्ट आई है, 200-200। ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब बहुत ज़्यादा दे दिया, किसी को बहुत, कोई ब्रांच को बहुत कम दे दिया है। एक मतलब बैलेंस रूप में ही, मतलब आसपास ही दिए हुए हैं, तो अच्छे पोस्ट आए हुए हैं सारे में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डिग्रीज कौन कौन, तो डिप्लोमा छोड़ करके इंजीनियरिंग में कोई भी डिग्री आपके पास, बी है, बीटेक है, एमटेक है, सारे ही डिग्री आपको एलिजिबल हो जाएंगे इसमें, लेकिन डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और ये एमएससी और एमसीए जो दिया हुआ है वो बाकी सब जो मैंने बताया था नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है उनके लिए है, ठीक है।
और ये वही वाली चीज़ें दी हुई हैं 5% मतलब 60% रहेगा आपका जनरल ओबीएस के लिए जो मिनिमम मार्क्स है, और एसटी एसटी वालों के लिए 55% रहेगा। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जैसे कि अगर आपके 59.99% भी मार्क्स हैं, तो भी आप उसको राउंड ऑफ करके 60% नहीं ले सकते ना। यानी कि आपके 60 और उससे अबव ही होना चाहिए। अगर आपका 59.99% भी है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है? पूरे के पूरे 60 या उससे अबव ही चाहिए इसमें। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो पेपर की मैं बात कर लूँ, तो पेपर डेफिनेटली सीबीटी बेस्ड पेपर होता है आपका, ठीक है? सीबीटी पेपर होता है, और पेपर के 2 पार्ट होते हैं एक्चुअल में, जिसको ये लोग पेपर 1 पेपर 2 बोलते हैं, लेकिन ऐसा अलग-अलग पेपर एग्ज़ाम नहीं होता ना, एक साथ ही होता है, बस सेक्शन डिवाइडेड रहते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और 3 घंटे आपको टाइम मिलता है। पेपर 1 भी आपका 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का ही होता है। और दोनों को मिला करके 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि आपको पेपर 1 में क्या-क्या आ जाता है, तो पेपर 1 में आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीज़निंग, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, जनरल इंग्लिश, ये आ जाते हैं। देन पेपर 2 में आपका टेक्निकल जो भी आपके कोर सब्जेक्ट ब्रांचेज़ हैं बेसिकली, जैसे सिविल के हो गए तो आपका सिविल का टेक्निकल पोर्शन आएगा, मैकेनिकल के तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल का। आपके बेसिकली टेक्निकल का एग्ज़ाम होता है पेपर 2 में। ये दोनों का एग्ज़ाम आपको मिला करके 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है, और कोई भी बीच में ब्रेक नहीं मिलता है आपको। और अगर मैं देखूँ तो जनरल इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी होते हैं। तो जनरल वालों के अगर देखूँ तो 40 मार्क्स रहता है, ओबीसी वालों के लिए 35 मार्क्स, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 30 मार्क्स आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए। दोनों ही एग्ज़ाम में पेपर 1 हो और पेपर 2 हो, दोनों में ये आपके मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, तो फीस स्ट्रक्चर अगर देखें तो वही आपका ₹1000 फीस लगता है, जिसमें ₹180 जीएसटी जुड़ करके ₹1180 आपको पूरा फॉर्म फिलअप में ये लग जाएगा, अगर आप जनरल और ओबीसी के से बिलोंग करते हो तो। और अगर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो आप, तो आपको इसमें कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, फीस से आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 30 साल आपके अगर है, अपर एज लिमिट 30 साल तक भर सकते हो। तो अगर आपके 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2026 तक अगर आपके 30 साल ही हुए हैं, 30 साल से एक्सीड नहीं किए हो, तो आप इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप 30 साल से एक्सीड कर जाओगे 30 अप्रैल 2026 तक, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो। और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल का एक्सटेंशन यानी 33 साल तक वो भर सकते हैं, और एससी, एसटी के लिए 5 साल का एक्सटेंशन है, तो मतलब 35 ईयर्स तक वो भर सकते हैं, ठीक है? ये बेसिकली अपर एज लिमिट हो गया। नेक्स्ट अगर देखें तो ये सारी चीज़ें आपकी रिजर्वेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आपको जो भी डिग्री और सर्टिफिकेट सबमिट करना रहता है वो सब चीज़ें आप इसमें भर लेना। यहाँ पे से इस बेस में आपको जो सर्टिफिकेट क्रिएट करना रहता है वो यहाँ तक ही वैलिड रहता है। ये सब डेट्स आप नोट कर लेना, जिनको भी डिग्री का वो बनवाना रहता है सर्टिफिकेट वगैरह। और ये आपके ओबीसी वालों के लिए कि कौन-कौन सा कितना-कितना जो भी उनका वो रहता है ना कि इनकम वगैरह से रिलेटेड वो सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है? ये नेक्स्ट अगर देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं बता देता हूँ आपको। पे स्केल अगर देखें इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है, तो ग्रेड पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे स्केल पे बोल सकते हैं, तो 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक यहाँ पे कोट किए हुए हैं। मैं बेसिक लेकिन आपको बता देता हूँ कि 70 से 80,000 तक आपको जॉइनिंग के टाइम पे मिलता है, क्योंकि आपका जो पोस्ट होता है वो एक E1 ग्रेड के पोस्ट में आपको जॉब मिलता है सबसे पहले आप जब जॉइन करते हो तो 70 से 80,000 आराम से आपको हाथ में मिल जाता है स्टार्टिंग में ही। ठीक है? पोस्टिंग आपकी जितने भी आपकी सीआईएल मतलब कोल इंडिया लिमिटेड की जितने भी साइट्स हैं, ज़ोन्स हैं, वहाँ पे आपको मिलता है। और ये सब सर्विस बॉन्ड वगैरह भी इसमें रहता है ना, 5 साल का 60 महीने का बॉन्ड रहता है। वैसे कोई छोड़ता नहीं है ये सब पोस्ट को, लेकिन फिर भी देख लो कि 60 महीने का यानी 5 साल का बॉन्ड रहता है। 3 लाख रुपए अगर आप छोड़ देते हो उस बॉन्ड के पहले, तो वो सब आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद ही आप छोड़ सकते हो 3 लाख का वो जो कंपनसेशन अमाउंट है, वो सब चीज़ें। ये आप एप्लीकेशन का जो भी डिटेल्स है वो दिया हुआ है, ये सब चीज़ आप देख सकते हो, ये आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जब भी आप पोर्टल में जाओगे बहुत सारे एप्लीकेशन आप भरते ही रहते हो, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है। वही सारे प्रोसेस आपको यहाँ भी जाके करने हैं, वही 10-12 की मार्कशीट आपको डालनी होंगी, वही सारी चीज़ें जो आपको डिग्री वगैरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सब डालने होंगे, और आपका फॉर्म फिलअप होते चला जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इतना ही था इस पूरे नोटिफ़िकेशन में, ठीक है? बट मैं बता दूँ ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप देखोगे तो मतलब
अगर सिविल के लिए तो बात करूँ तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी तक तो आ ही नहीं रहा था। ये बहुत टाइम बाद कोई भी महारत्ना में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हो, वो आपको इस फॉर्म को तो ज़रूर फ़िल करना ही चाहिए और इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करके आप एग्ज़ाम देना, क्योंकि कॉम्पिटिशन अच्छी खासी रहने वाली है। जैसे कि मैंने बताया कि 3 घंटे में ही आपको 100-100 मार्क्स के 2 पेपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो कॉम्पिटिशन तो रहेगा और बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत पहले से ही तैयारी करते रहते हैं। तो कॉम्पिटिशन रहने वाला है, अच्छे से आप तैयारी करोगे तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि पोस्ट की संख्या इस बार अच्छी खासी है। और इसी तरीके से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी अपडेट लाते रहूँ आपके लिए। और भी जितने भी नोटिफिकेशन है, कोई भी महारत्ना पीएसयू किसी की भी नोटिफिकेशन आएगी, मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक नहीं किए हो तो आप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।